Today we will start with second chapter, new topic, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन है वो हम किस तरह से उसे हमारे जो रूट्स होते हैं प्लांट के वहाँ किस तरह से हम उसे फिक्स करते हैं। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7, राइट। हमने ये क्लास 6 और 7 में पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को रूट में या सॉइल में फिक्स करता है। इट इज involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plant, right? Leguminous plant means जो pulses होते हैं, right? उसके रूट में ये किस तरह से फिक्स होता है। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, right? हमारा 6 का जो चैप्टर था उसमें था कि वो जो रूट्स होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स के नोड्यूल्स में वो रहते हैं, such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship, right? तो जैसे कि beans, right, peas उस तरह के प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में होते हैं। और उसको एग्जाम्पल के कौन सा दिया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने 6 में पढ़ी है, राइट। वापस एक बार बोल दूँ कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स क्या, कि एक जो प्लांट है वो आपको फूड प्रिपेयर करके देता है और उसके बदले में आप दूसरे से वहाँ से आप नाइट्रोजन वाटर या एब्सॉर्ब करते हो, मीन्स एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड हो, राइट। सपोज बैक्टीरिया है, राइट, तो वो आपको रूट्स में नाइट्रोजन है वो आपको कन्वर्ट करके देते हैं, जो एयर में नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करके आपको देते हैं और रूट्स थ्रू वो आप एब्जॉर्ब प्लांट करता है। तो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करके इस बैक्टीरिया को देता है, राइट। इस तरह से सिम्बायोटिक मीन्स एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant, राइट। एटमोसफियर में नाइट्रोजन है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो वही रहती है। यू मे वंडर हाउ, राइट, वो किस तरह होती है कि आप सोचते हो कि जो एयर में जो नाइट्रोजन है वो रूट्स थ्रू कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे वो कोई चीज़ हमने यूज़ की तो वो लेस हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है, राइट। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्वांटिटी है उसका अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखो यहाँ आपको फिगर्स में दिखाया है, राइट, ये रूट्स है, राइट। यहाँ पे देखो और यहाँ पर क्या फिक्स होता है, उसके रूट्स में ये नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स होता है। अब पूरी यहाँ नाइट्रोजन साइकिल हम एक्सप्लेन करेंगे। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, और ये तो हमें पता ही है कि 78% जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में होता है, राइट। सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो नाइट्रोजन है वो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स का सबसे एसेंशियल्स मीन्स ज़रूरी पार्ट है, राइट। वो सभी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के लिए ज़रूरी है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये भी हमें पता है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है प्लांट और एनिमल्स एब्जॉर्ब नहीं करते, राइट। एयर में से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, राइट, पर नाइट्रोजन वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट, डायरेक्टली वो नहीं लेता है। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी, यहाँ पे अंडरलाइन करना,
certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. तो कुछ बैक्टीरिया और अल्गी है वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके उसे उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, राइट। मीन्स सॉइल में क्या होता है, प्लांट का रूट, और उसके बाद वो प्लांट है रूट थ्रू उसे एब्जॉर्ब करता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट कर लेना। Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. Right? एक बार जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो इस तरह से जो बैक्टीरिया है उसने कन्वर्ट किया और सॉइल में आया, उसके बाद जो उसके यूजेबल कंपाउंड्स होते हैं उसके कन्वर्ट हो जाने के बाद प्लांट है उसके रूट थ्रू इसे एब्जॉर्ब करेगा। Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and the other compound। और इस नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हुआ, राइट, वो फिर प्लांट है वो सिंथेसाइज करेगा उस नाइट्रोजन को प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड में। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड द अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और उसके बाद ये प्लांट प्रोडक्ट का फिर एनिमल्स और जो इस तरह के प्लांट पे डिपेंड होते हैं उसका यूज़ करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, उसमें से प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन के कंपाउंड उसे मिल जाएंगे। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compound to be used by plant again। और जब कोई प्लांट, राइट, प्लांट डाई मीन्स वो सूख जाता है और वो जब ग्राउंड पे जाता है और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद उस उसमें बैक्टीरिया और फंगिस प्रेजेंट होते हैं। सॉइल उसे वापस उसमें जो नाइट्रोजनियस जो वेस्ट होता है उसे वापस कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करता है और वो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो वापस प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं, इसलिए वो वेस्ट है वो भी वापस यूज़ हो गया। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ये नाइट्रोजन गैस है उसे वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। एज ए रिजल्ट द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, राइट, ये नाइट्रोजन है उसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइट, फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो ये बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करके फिक्स करते हैं, कहाँ पे, सॉइल में। उसके बाद जो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। और यहाँ पे बैक्टीरिया है जो उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिक्स करते हैं और वो फिर कहाँ पे आता है, सॉइल में, राइट, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में फिक्स हो गया, राइट, उसको कौन लेता है वापस, अपटेक बाय प्लांट्स, राइट, प्लांट्स है उसे सॉइल थ्रू इसे एब्सॉर्ब करेंगे। फिर ये प्लांट है उसका यूज़ कौन करेगा, एनिमल ईट प्लांट्स, मीन्स जो एनिमल्स है वो प्लांट का यूज़ एज ए फूड करते हैं तो वो इस प्लांट का फूड में यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ से जो सॉइल थ्रू नाइट्रोजन ये प्लांट को मिला उसका एब्सॉर्प्शन यहाँ प्लांट में हुआ, उसके बाद इसे फूड के रूप में एनिमल्स ने लिया। और उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स ने ये फूड के तौर पे लिया होगा, राइट, उसे वो वापस उसका जो वेस्ट होता है, राइट, एक्सक्रिएशन। और या तो हमने ऊपर के टॉपिक में यहाँ देखा कि जब वो उसकी डेथ होती है तो वो वापस नाइट्रोजन वेस्ट है वो वापस कहाँ पे आता है,
सॉइल में आता है, राइट। वो वापस सॉइल में फिक्स होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया उसे वापस उस नाइट्रोजन वेस्ट का यूज करते हैं प्लांट। तो यहाँ पे ये पूरी इतनी एक साइकिल कंप्लीट हुई, राइट। और दूसरा जो एटमॉस्फेयर रेस है वो लाइटनिंग, राइट। वहाँ पे लाइटनिंग कौन सी होगी, सनलाइट की, राइट। उसकी हेल्प से वापस सॉइल में फिक्स होगा। और एक साइकिल यहाँ पे है कि जो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड है वो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो हमने लास्ट में देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उसको वापस एटमॉस्फेयर में उसे रिलीज करते हैं। तो वो वापस हमें एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन मिलेगा और उसे वापस इस तरह से पूरी साइकिल चलेगी। मीन्स ये दोनों हमने यहाँ से जो ये टॉपिक था वो यहाँ साइकिल में हमने इजीली पढ़ा।